लूसेंट सामान्य ज्ञान में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बाद अगला चैप्टर आता है आपका प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इतिहास का विभाजन प्रागैतिहास, प्री हिस्ट्री, आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री और इतिहास हिस्ट्री 3 भागों में विभाजित किया गया है इसे। और जिस काल में आप देखेंगे मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं है, उसे आप लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब आप देखिए, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है कि उन लिखित साक्ष्यों के आधार पर हम लोग उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, तो उस समय को आप लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। फिर आप लोग कहेंगे कि आगे ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो आगे ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लिखन कला तो प्रचलन में थी और उसके उपलब्ध लेख भी हैं, लेकिन हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, यानी कि उस भाषा को, उस लिपि को हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसे आप लोग आग ऐतिहासिक काल कहते हैं। फिर आप देखिए, इतिहास आता है तो मानव विकास का वह काल है जो इतिहास कहा जाता है, जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध भी है और जिसे हम लोग पढ़ भी सकते हैं। इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। तो एक बात आप लोगों को बता दूं, जिसे भी कभी कभी घमंड आने लगे, तो आप सोचिए कि आज से हम लोग लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हम जैसा मानव आ चुका था, ज्ञानी मानव, और उनमें से हम लोग एक हैं। कब चले जाएंगे, कब क्या हो जाएगा, कोई अस्तित्व नहीं है। आप देखिए कि लाखों करोड़ों लोग उस समय भी थे। प्राचीन भारत में देखिए, मध्यकालीन भारत में देखिए, या आधुनिक भारत में देखिए, हम लोग कितने लोगों को जानते हैं। उनके कर्मों की वजह से उन्होंने कुछ अच्छा काम किया हुआ तो इतिहास में उन्हें हम लोग जानते हैं, राजा महाराजा जो रहे हैं। और पूर्व पाषाण युग, या आप देखेंगे पुरा पाषाण काल की मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। कहने का मतलब है कि जो पूर्व पाषाण युग के जो मानव थे, जो पुरा पाषाण काल के जो मानव थे, वो अपना जीवन यापन कैसे करते थे, खान पीन कैसे गुजारते थे? शिकार करके। क्या? शिकार करके। शिकार पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे, यानी कि शिकार करके मनोरंजन भी करते थे और आप देखते हैं कि अपने खाने की व्यवस्था भी कर लेते थे। फिर बात आती है आग के आविष्कार की। तो आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। एक क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया है कि आग का आविष्कार कब हुआ था? पुरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नव पाषाण काल में। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई और उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। अब भाई देखिए, अगर आप लोगों ने अपने एग्जाम के पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखे हैं तो आपको मालूम होगा, ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया है कि सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया था, या पूछ लिया आपसे कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था? कुत्ते को। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब आई? नव पाषाण काल में। अब आप देखिए, लोग सोचने लगे कि हम फसल उगाएंगे, एक जगह स्थायी रुकेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, गाय पशु, जो पशु भी रखेंगे हम लोग, अभी पशुओं का उल्लेख नहीं है, लेकिन आप देखिए पशु रखेंगे, उनसे हम लोग मांस पाएंगे, दूध पाएंगे, और भी आप देखते समझ रहे हैं आप लोग। खाल का उपयोग आप देखिए कपड़े बनाने के लिए, हो सकता है घर बनाने के लिए उपयोग में आ सके, तो ये भी याद रखिएगा। और मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का उपयोग किया था? तांबे का। पालतू जानवर कौन सा था? कुत्ता था। और उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। गांव से अगर संबंध रखते होंगे आप लोग, खेती किसानी से संबंध रखते होंगे, तो कुल्हाड़ी आपको मालूम होगा, पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी का उपयोग करते हैं। एक कुल्हाड़ी कहां से मिली थी? अतीर पक्कम से। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, खेती किसानी का। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ी पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं थी। पहली फसल गेहूं थी और जौ भी थी, गेहूं और जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कहां से? मेहरगढ़ से। कोल्डी हवा का सर्व संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है, कोल्डी हवा। और भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर से बने हुए थे
और रॉबर्ट बुश फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। और पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की गई हुई थी। और भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सबसे पहले सर्वप्रथम 1867 में हुई थी, जब CL कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले थे। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगे थे। और भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। और इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें कुछ और पॉइंट हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। और सिंधी भाषा में जिसका अर्थ था मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या था? मृतकों का टीला। असम का श्वेत भू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाकृषि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरबी संस्कृति थे। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण भी मिलता है इस समय का। भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ती है। भीमबेटका एक गुफा पुरापाषाणिक आवासीय स्थल भी मिलते हैं। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलासरों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल के से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। और ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने द्वारा की थी। 1958 में किसने की थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा। और भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था भीमबेटका को। और इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया कब? 2003 में। और देखिए इस तरह के जो संगठन है जरूर उनके बारे में याद रखा करिएगा। आगे आप लोग पढ़ेंगे भी। यूनेस्को है या आप देखिए बाकी आपके WTO, WHO। यूनेस्को की अगर हम लोग बात करें तो देखिए किसकी बात हो रही है? द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा नदी में मिलता है। कहाँ? नर्मदा नदी में। भारतीय नागरिक सेवा के प्राधिकारी रेजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया था। रेजले, इनका नाम क्या है? रेजले। तो ये आप देखें प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी हम लोगों ने देख ली है।